हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं इनसेन कोडर। इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं रिएक्ट और वर्सल की एक प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपने कभी रिएक्ट का कोई भी प्रोजेक्ट वर्सल पर डिप्लॉय किया होगा तो आपको इस प्रॉब्लम के बारे में पता होगा। जब भी आप स्लैश राउट को छोड़कर किसी और राउट पर जाते हैं और वहां पर जाकर रिफ्रेश करते हैं तो वहां पर कोई भी पेज रेंडर नहीं होता, 404 एरर आ जाती है। आइए देखते हैं इसका डेमो। ठीक है, यहाँ पर जो आप एरर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वही एरर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कभी भी एरर आई होगी तो आप इसे समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम कौन से राउट पे हैं? प्रोडक्ट्स राउट पे। ठीक है, हम स्लैश राउट या होम राउट पर नहीं है। ठीक है, हम इसे चेंज कर देते हैं, वापस से हम चलते हैं अपने होम राउट पर। ठीक है, ये हमारा होम पेज। ठीक है, हम स्लैश राउट पर हैं, यहाँ पर होम राउट पर हैं। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही, मैं बार बार रिलोड करूंगा इसे, कोई भी एरर नहीं आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं राउट चेंज करता हूँ, ठीक है, मैंने राउट चेंज किया, हम आ गए हैं प्रोडक्ट्स राउट पर। ठीक है, राउट चेंज हो चुका है। अब हम अगर यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर वो एरर आती है। ठीक है, अब चलिए हम छोड़ देते हैं प्रोडक्ट को, हम दूसरी किसी राउट पे जाते हैं, हम जाते हैं कार्ट में। ठीक है, हम चलेंगे कार्ट वाले राउट पर, यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करेंगे, फिर से वही एरर। इसमें फर्क नहीं पड़ता आप किस राउट पर जा रहे हो, कोई किसी भी राउट पर जाओगे सिवाय स्लैश राउट के, आपके पास ये एरर आने वाली है, क्योंकि वो स्लैश राउट को छोड़कर किसी भी और राउट को फाइंड नहीं कर पाता है। स्लैश राउट तो कॉमन है भाई, बाई डिफॉल्ट स्लैश राउट पर ही रहता है तो वो उसको पता है। बट इसके अलावा किसी भी और राउट पर जब आप जाते हो तो वर्सल उसको नहीं ढूंढ पाता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर हैं स्लैश कार्ट पर। ठीक है, कार्ट नाम की एक राउट पर है, बट वर्सल को ये राउट मिल ही नहीं रहा है। वो वर्सल की प्रॉब्लम है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वर्सल की प्रॉब्लम है, उसे ये राउट नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल से 3 स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो करने हैं। वो करते ही ये प्रॉब्लम आपकी जो भी वेबसाइट आप डिप्लॉय करोगे वर्सल पे उससे ये प्रॉब्लम चली जाने वाली है। तो स्टेप्स बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैंने लोकल होस्ट पे डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ होम राउट पर। ये हमारा लोकल होस्ट वाला पार्ट है जो हमने लोकल होस्ट पर डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर है हम अभी होम राउट पर। ये बेसिक सी डेमो वेबसाइट है जो कि बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने खोली हुई है। अभी हम यहाँ पर हैं होम राउट पर, सिंपल सा वही चीज़ है, कोई भी एरर नहीं आने वाली। शॉप नाउ पे जाते हैं, राउट चेंज हुआ, हम इसको रिफ्रेश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि ये हमारे लोकल होस्ट पे डिप्लॉयड है। वर्सल का इसका कोई लेना देना नहीं, हमारे लोकल होस्ट पे कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वर्सल पर। ठीक है, तो उस वर्सल की दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर हम जानेंगे। सबसे पहले चले जाते हैं हम यहाँ पर होम राउट पर वापस से। उसके बाद वो स्टेप्स खोल लेते हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, ये रही डॉक्यूमेंटेशन, ये मैंने प्रिपेयर करी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है खुद अपने डेस्कटॉप पर खोल कर कि क्या स्टेप्स हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको डॉक्यूमेंटेशन को खोल सकते हैं। आइए चलते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पर हमें इंडेक्स डॉट एच फाइल में ये स्क्रिप्ट ऐड करनी है। ठीक है, हर रिएक्ट के प्रोजेक्ट में एक इंडेक्स डॉट एच फाइल होती है जो कि एंट्री फाइल होती है। ठीक है, वहाँ पर जाके हमें इस स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। ठीक है, हम यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने कोड पर। ये रहा हमारा इंडेक्स डॉट एच जो कि हमें रूट फोल्डर पे यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये रूट फोल्डर में हमें यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच फाइल मिल जाती है। इसमें चलेंगे हम स्क्रिप्ट के नीचे, यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट जो मैंने दी हुई है यहाँ पर उसे कॉपी कर देंगे। ठीक है, वहाँ से जो हम कॉपी करके लाए थे स्क्रिप्ट वो यहाँ पर हमने इंडेक्स डॉट एच में पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके, फर्स्ट स्टेप डन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, क्रिएट वर्सल डॉट जेसन फाइल इन द रूट फोल्डर। ठीक है, वर्सल डॉट जेसन नाम की हमें फाइल बनानी है। ठीक है, हम चलेंगे रूट फोल्डर पे और यहाँ पर हम वर्सल डॉट जेसन नाम से एक फाइल बना देते हैं। ठीक है, ये हमने वर्सल डॉट जेसन फाइल बना दी, कहाँ पर? रूट फोल्डर पर। ठीक है, जैसा कि हमारे स्टेप ने कहा था। अब अगला स्टेप देखते हैं, ऐड द फॉलोइंग कोड इनटू वर्सल डॉट जेसन। हमें ये कोड वर्सल डॉट जेसन में डालना है। ठीक है, ये हमने कर लिया कॉपी और इसे डालकर हम वर्सल डॉट जेसन में डाल देते हैं। ठीक है, हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा काम जो भी था एरर सॉल्व करने का, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो सारा काम हो चुका है, सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यू आर ऑल डन। ठीक है, हमारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपल से जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो हमें पुश करने कहाँ, गिटहब पर। वो तो सिंपल है, वो आप कर लोगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का पार्ट नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर फाइल्स को ऐड कर देता हूँ गिटहब पर। उसके बाद यहाँ पर गेट कमिट सॉल्व वर्सल एरर। ठीक है, अब इसे हम पुश कर देते हैं अपनी रिपोजिटरी में। ठीक है, तो जो भी हमने चेंजेस किए हैं यहाँ पर वो हमारे गिटहब रिपोजिटरी में पुश हो चुके हैं। अब उसे थोड़ा टाइम लगेगा डिप्लॉय होने में। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गिटहब में वो चेंजेस हो चुके हैं बट वो डिप्लॉय हो रहा है। यहाँ पर ये जो येलो डॉट दिखा रहा है ये बता रहा है कि अभी वर्सल में डिप्लॉय होना पेंडिंग है। ठीक है, हमारा जो कोड है वो डिप्लॉय हो रहा है, हम बार बार रिफ्रेश करके यहाँ पर देखते रहेंगे। ओके, यहाँ पर टिक लग चुका है, यानी कि हमारा जो भी कोड है वो डिप्लॉय हो चुका है, यानी कि हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है,
होम राउट पर रिफ्रेश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो पहले से ठीक था। हम चलते हैं किसी और राउट पर जहाँ पर दिक्कत आ रही थी। हम आ चुके हैं प्रोडक्ट्स राउट पर, इसे हम रिफ्रेश करते हैं, बूम। अब वो एरर नहीं आ रही है, जो एरर पहले आ रही थी, हमारा राउट नहीं मिल रहा था वर्सल को, वो एरर अब यहाँ पर नहीं आ रही है। तो सिंपल से स्टेप्स हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इन स्टेप्स को देख सकते हो, इन डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और अगर ऐसी ही और वीडियोस आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर ये प्रॉब्लम आपको भी आती थी और इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।